यदि कोई शातिर अपराधी या कोई डाकू या चोर, उसको चारों तरफ से यदि कोई सिपाही पुलिस वाले घेर लें, बचने का कोई रास्ता नहीं, तो क्या करता है वो? हाथ उठाता है भैया, सरेंडर करता है। यही तो है ना, वो सरेंडर करता है महाराज कि अब मैं तुम्हारे शरण में हूं। तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, फिर मारते नहीं हैं। उसी प्रकार से हम भी जो है ना महाराज, हम आप सब वे संसार के अंदर इतने दुखी हैं, पाप ताप संताप से इतने परेशान हैं कि ठाकुर जी के सामने हाथ उठा के कह रहे हैं कि ठाकुर हम हार गए संसार से, अब तो यदि आप बचाओ तो हम बचे, नहीं तो हम बचने वाले संसार सागर में डूब जावा, तो माना बचाओ। यदि तालाब में कोई आदमी ने तरवो नाव है, समझ लो कोई महाराज से आदमी ने तरवो नाव है और वो पानी में पड़ जावे, तो कई कह रही हाथा ने ऊंचा कह रही बचाओ बचाओ, ऐसा तो है। तो हम भी भैया हाथ उठा के राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, चार भुजा नाथ से कह रहे हैं कि हे राधे हमको बचाओ, नहीं तो संसार सागर में डूब जामा। आई समझ में? तो अब जैसे करते हैं, बोल राधा रानी की जय जय श्री राधे। अब ठीक है। तो महाराज अब ध्यान से सुने, ये कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। एक बार की बात ध्यान दे के सुने मैया, ध्यान दे के सुने कि एक बार की बात है, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ को नाम तो होने हो ही ना, बद्रीनाथ केदारनाथ, तो बद्रीनाथ में 4 ऋषि, जाको नाम हो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, फोरा फोर्यात, सनकादिक ऋषि, ये चारों ऋषि महाराज बद्रीनाथ में उपस्थित थे। तो इन्होंने देखा नारद जी महाराज को। नारद ऋषि, नारद को नाम तो सब जानता हो ही ना, ना ना गलत बात। हम लोग कहते हैं कि भाई नारद कौन है जो लड़ावा भिड़ावा को काम करे, गलत बात, ऐसा नहीं है। ऐसा कह के हम नारद जी का अपमान करते हैं। नारद कौन? नारद, जिसकी बात कभी भी कहीं भी रद्द न हो, वो है नारद। देवता भी उसकी बात का सम्मान करते तो राक्षस भी उसकी बात का सम्मान करते हैं। नारद की यदि कृपा हो जाए, नारद की कृपा हो जाए तो परमात्मा के दर्शन अवश्य होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो महाराज नारद जी को देखा सनकादिक ऋषियों ने, लेकिन आज एक विचित्र बात थी, विचित्र चीज, कि जब भी नारद को देखा जाता तो नारद हमेशा हंसते, नाचते गाते, वीणा पर नारायण नारायण का कीर्तन करते। लेकिन आज नारद बहुत दुखी है महाराज, बहुत दुखी, बड़ा गाठा दुखी हो गया। जैसे किसी लोभी व्यक्ति का, कोई लोभी आदमी हुआ और 2, 4, 6 लाख रुपया जीवन में जोड़ा उन्हें, काम कर कर लोगों ने ठग ठगर रुपया जोड़ा, अलमारी में बंद कर में लिया, और वह अलमारी में डांको पड़ जावे, तो वह की खी हालत हो जाए फिर हैं? वही हालत आज नारद जी की हो रही है। गतमित्तो यथा जनः, इस प्रकार से किसी लोभी व्यक्ति का धन
यदि चुर जाए, वही हालत नारद जी की हो रही है हमारा। बहुत दुखी, मुंडो नीचे कर में लियो, एकदम उदास, और बद्रीनाथ में जा गया। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, ओ महाराज रुको, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे ब्रह्मन, हे नारद जी महाराज, ओ ब्राह्मण देवता, संन्यास ठवो। कथम ब्रह्मन दीन मुखः, आपको ये मुंडो है ना, वो नीचे कशान हो रही हो, कोई गलती होगी कि शर्म लाग रही। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान, ऐसा लगता है कि आपको देखकर कि कोई बहुत बड़ी भारी चिंता तुम्हें लगी हुई है, कहीं की चिंता लाग रही। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र, इतना जल्दी जल्दी कहां भगे जा रहे हो और कहां से आ रहे हो, बताओ मन। तो नारद ऋषि ने पहले उन महात्माओं को प्रणाम किया महाराज। नारद मुनि ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया, ढोक देर, फिर खेबा लग गया नारद जी कि महाराज, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति। महाराज मैं धरती पे आयो, क्यों आया धरती पे, उठे रहता ऊपर ही का महाराज हमने सुना था कि ये मृत्यु लोक है, सबसे उत्तम है ये, ज्ञात को सर्वोत्तमामिति। तो यहां आया मैं घूमने के लिए, घूमबा खटे गया दिल्ली बंबई न, फिर पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर जी क्यों, नारद जी आया था महाराज, दर्शन किदा हो ना पुष्कर का, तो सब किदा, आप ही रह गया भैया, मैं तो न किदा। हाँ, आने इस तरफ आने का मौका कम मिलता है महाराज, तो हमने तो आज तक दर्शन नहीं किए कभी पुष्कर तीर्थ के। कभी निवेदन करेंगे ठाकुर से का मौका मिले वहां जाने का। तो नारद जी भी आया महाराज, पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग गए महाराज, काशी, काशी गया, बनारस, गोदावरी गया महाराज, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, सेतुबंध रामेश्वर गया महाराज। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि मैं इतनी जगह पे घूमा, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित शर्मा मन संतोष कारकम, मेरे मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। हमारे जीवन की भी यही सच्चाई है महाराज। घना घना तीर्थ यात्रा कर ली थी, चैन पड़ गयो है न पड़ो, तीर्थ यात्रा तो घनी कर ली थी, वृंदावन हो आया, द्वारिका जी हो आया, गंगा सागर फरा गया, पर वही थारी मारी, अटरे की बात उठे उठे की चुगली उठे, यही तो बात है ना। तो नारद जी कहते हैं कि ना पश्चिम कुत्रचित शर्मा मन संतोष कारकम, मेरे मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए महाराजों, जब शांति प्राप्त नहीं हुई मेरे मन को, तो फिर मैं कहां गया, वृंदावन गया। कहां गया, वृंदावन। बड़ी पवित्र भूमि है वृंदावन महाराज, और वृंदावन की महिमा क्या बताएं, आप स्वयं देख लो, ये वृंदावन की महिमा है। तो कभी इन्हीं गलियों में खेला करते थे महाराज,
लेकिन ये वृंदावन की महिमा जो आज ठाकुर कृपा से आप लोगों ने यहां बिठाया, ये वृंदावन की महिमा है। तो नारद जी कह रहे हैं कि महाराज मैं कहां गया? वृंदावन गया, जहां पर साक्षात परमात्मा ने बालक बन के लीला की। भगवान भी, भगवान श्री कृष्ण है ना महाराज, छोटा सा बालक बन वो लीला की दी उठे वृंदावन। तो मैं वहां गया महाराज, और वहां जाने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतांतन मुनीश्वराः। सुनो, कहीं देखियो तो सुनो। मैंने वहां देखा एक स्त्री, बड़ा सुंदर, जिसने कपड़े पहन रखे महाराज, बैठी बैठी रो रही थी वो स्त्री, और उसकी गोद में दो बालक, छोटे छोटे बालक लोग रो रहे थे महाराज, रो रहे थे, सो रहे थे अचेत अवस्था में। दो बालक हैं तो बालक छोटे छोटे, लेकिन सिर के बाल सफेद, पूरे शरीर पे झुर्रियां पड़ गई उनके बालकों के, बूढ़े हो गए। है तो बालक पर अवस्था बूढ़ों की सी हो गई उनकी। तो वो जो स्त्री है ना, उसकी गोद में दोनों बालक रो रहे थे महाराज, और उस स्त्री को घेर करके, उस स्त्री को घेर करके अनेक स्त्रियां, कोई उनको पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है महाराज, बीजनाऊ हवा कर रही। तो मैंने सोचा, नारद जी बता रहे हैं महात्माओं को कि महाराज, तो मैंने सोचा कि भाई चल के देखूं क्या बात हो गई, क्यों रो रही हैं। तो जैसे ही मैं वहां जाने लगा तो अचानक रुका। क्यों? कि उस समाज में सब माताएं माताएं बैठी हुई हैं, कोई भी पुरुष नहीं है महाराज, सब महिला समाज है। और यदि मैं अचानक उनके बीच में पहुंच जाऊं और यदि वो यूं कह देगा भाई थे अटकीले में आया, खुण बुलाया था ना, भागो फरा, तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए नारद जी कहते हैं महाराज मैं फिर रुक गया, गया नहीं मैं उनके पास। इतने में ही वो जो स्त्री रो रही थी ना, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो वो कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ओ महात्मा जी रुको, ओ नारद जी महाराज ना थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ, हमारे मन में एक चिंता है, मैंने फ्री दूर करो महाराज, मैंने गाटी दुखी हो रही मैं। नारद जी बोले कि भाई फिर ये तो बता, थारी परिचय तो दे, तो है खून तू, थारो नाम कही है, ये तो बता। तो स्त्री कह रही है कि अहम भक्ति ख्याता, अहम भक्ति, मारो नाम कही है भक्ति, मैं भक्ति महारानी हूं। इमाऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों जो बालक है ना, ये मेरे बेटे हैं महाराज। ज्ञान वैराग्य नाम आनऊ, इनके नाम हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी का बेटा दुई, एक को नाम ज्ञान और एक को नाम वैराग। लेकिन महाराज मैं तो जवान हूं, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए महाराज। दोनों बेटे कैसे हो गए? बूढ़े हो गए। तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे जो मेरे बेटे बूढ़े हो गए ना, ये पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। ये दोनों जो हैं ये पुनः जवान हो जाएं, ऐसा कोई उपाय हमें बताओ। ये काल की वजह से, समय की वजह से ये दोनों बूढ़े हो गए महाराज। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता,
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। कब मैं भी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति महारानी खेरी है। कब मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई महाराज, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र के अंदर में मेरा पालन पोषण हुआ, लेकिन गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, मैं भी बूढ़ी हो गई। किसी ने बताया कि वृंदावन जा, तो मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावन आने के बाद मैं तो एकदम जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों जो बेटे हैं ना वो बूढ़े के बूढ़े बने रहे महाराज, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति की महिमा है चारों तरफ। वृंदावन जाओगे ना तो सब लोग क्या बोलते हैं माँ, राधे 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 राधे, सब राधे राधे बोलते हैं। रिक्शा वाला भी राधे राधे बोली, साग सब्जी बेच वाला आए जो भी राधे राधे बोली, सब राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे होए। रे वृंदावन की महिमा है महाराज। वृंदावन में जो पेड़ है ना महाराज, उस पेड़ का पत्ता पत्ता भी राधे राधे बोलता है। ये वृंदावन की महिमा है। कभी वृंदावन जाके देखना, बड़ा आनंद आता है। गए हो वृंदावन? वृंदावन कौन कौन गए बताना एक बार। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो महाराज ये वृंदावन की महिमा है। आपको पता है वृंदावन में दो तरह के वृंदावन है महाराज, ध्यान दें। वृंदावन भी दो तरह के हैं। एक वृंदावन तो वो है जो भौतिक वृंदावन है, जो इन आंखों से हम देखते हैं, और एक आध्यात्मिक वृंदावन है जो इन आंखों से नहीं दिखता महाराज। उस वृंदावन को देखने के लिए ठाकुर की कृपा की आवश्यकता है, श्री गुरु के चरणों की रज की आवश्यकता है, तब उस चिन्मय वृंदावन के दर्शन होते हैं। उसमें वहां जाने के बाद, गुरु की कृपा होने के बाद, वृंदावन की जो यमुना नदी है ना, वो गंदी नहीं दिखेगी, वो निर्मल दिखेगी महाराज। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी वो चश्मा नहीं है जिस चश्मे के द्वारा वो निर्मल प्रतीत होगी। जो वृंदावन की महिमा है। हो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
बांके बिहारी तो मुख्य है ही हैं, परिक्रमा भी जरूर लगाओ महाराज। जब गुरु की कृपा प्राप्त होगी ना, ठाकुर की कृपा प्राप्त होगी, तो महाराज फिर गंदा वृंदावन नहीं दिखेगा, चिन्मय वृंदावन के दर्शन होंगे, जहां पर राधा रानी झूला झूलती मिलेगी और श्याम उनको झूला झूला रहे होंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो। देखोगे कि राधा रानी कन्हैया से रूठ गई है महाराज, और कन्हैया उनको मना रहे हैं। कभी कभी राधा रानी रूठ जाती है ना, तो कन्हैया मनाते हैं उनके, हे राधा रानी मान जाओ, चरणों में प्रणाम करते हैं कन्हैया राधा रानी के, हे किशोरी जू, हे श्यामा जू मान जाओ, मैं थाकर ठोक दूं। ऐसी लीला दिखेगी वृंदावन में। कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, ओ कभी रूठ गई होगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जय हो। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। वृंदावन की महिमा अलग। तो भक्ति महारानी कह रही कि महाराज जैसे वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन दोनों बेटे बूढ़े हैं महाराज, कोई कृपा करो, यहाँ को बुढ़ापो दूर हो जावे, ये भी जवान हो जाओ महाराज। तो नारद जी खेजा के हे संतों, हे सनकादिक ऋषियों, मैंने उनके कान में वेदों का पाठ सुनाया, गीता जी को पाठ भी सुनायो, पर ज्ञान वैराग्य जाग्या को न महाराज, होता का होता ही दिया। ठीक बोल रहे ना भाई साहब? मुझे बड़ी चिंता हुई महाराज। उसी समय आकाशवाणी होती है कि नारद सत्कर्म करो, यदि कोई सत्कर्म करोगे उसके करने से तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा महाराज सत्कर्म खाइए तो बता दो, कई करणों मैंने कई तो संत महात्मा बताए सत्कर्म खिन खेव। आकाशवाणी चुप होगी महाराज। अब नारद मुनि ने कहा कि महाराज
आकाशवाणी ने खामाखा परेशान कर दिया मुझे। अब सत्कर्म किससे पूछूं? अब नारद जी कहां जा रहे? संतों के आश्रम में जगह जगह जाके संतों से पूछते हैं कि महाराज सत्कर्म खिन्न खेवे, सत्कर्म खई हो बताओ। अब जिस प्रश्न का उत्तर साक्षात नारद जी को नहीं पता, वो किसको पता होगा? संत महाराज घबरा गया, हारा का हारा ही। जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी को नहीं पता तो हम कहां से बताएंगे? कोई कोई महाराज तो मौन हो रहे बैठ गया कि मैं तो मौन ले लियो महाराज, गूंगा हो गया, बोलना ही कौन है। कोई कोई अपना आश्रम का ताला जुड़ जुड़ भाग गया तो मैं तो तीर्थ यात्रा जा गया महाराज, माने नंगो कौन है प्रश्न को उत्तर। अब नारद कहते हैं कि महाराज जब किसी ने उत्तर नहीं बताया, अब आप चारों यहीं मिल गए मुझे, अब आप चारों बताओ कि सत्कर्म क्या है। अब आप बताओ सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? तो सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। सनकादिक कहते हैं, ध्यान से सुनना मैयाओं, सनकादिक कह रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नु नहीं, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म सूचको नु नहीं, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। श्रीमद भागवतालाप सतुगीत सुखादिभिः। कहे नारद जी महाराज परेशान होबा की जरूरत है ही कौन है, उद्दी उद्दी बात जाना। सत्कर्म खिन्न खेवे, सत्कर्म कहते हैं श्रीमद भागवतालाप सतुगीत सुखादिभिः। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से जिस श्रीमद भागवत का आलाप किया है, जिस श्रीमद भागवत का गान किया है, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए भागवत की कथा उनको सुनाओ। नारद जी बोले महाराज एक बात बताओ, मुंह वेद का पाठ होना दिया, गीता जी को पाठ होना दियो, उपनिषदा को पाठ कर दियो, ज्ञान वैराग्य को जो बुढ़ापा था ना ज्ञान वैराग्य का वो दूर नहीं हुआ महाराज। बीच बीच में मिक्स करना पड़ता है, हिंदी भाषा नहीं बोल पाते प्रॉपर। तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? क्योंकि ये भागवत क्या है? वेदों का सार है। भागवत क्या है? वेदों का सार। कभी जो काम वेद का पाठ नहीं कर पाए वो भागवत खड़ी कर दी वो काम ने। तो ऋषि बोले सनकादिक, एक बात बताओ, यदि पूड़ी बनानी हो, अरे बोले पड़िया है ना, पड़िया बोले ना, हाँ, यदि पूड़ी बनानी हो या नुगती बनानी हो बूंदी, उसके लिए क्या चाहिए? घी। घी की आवश्यकता है ना महाराज। पूड़ी छानने के लिए घी की या तेल की आवश्यकता पड़ती है। अब आप के बाद ला जाओ तो घी खटू निकला है, दूध मुंह, तो दूध नहीं उन्नो कर या में छान लो पूड़ी ने, तो पूड़ी बन जाए दूध में, न बन पावन ने। क्यों? वो तो घी में बना है पूड़ी, तो और घी भी तो खटू निकला है, दूध मुंह। दूध ने गरम केरा जमावा उन्हें बलोवा जब तो निकले घी, तो अति मेहनत क्यों करा? वह दूध में पूड़ी छान लो पर हो जाए काम, न हो पावे। जैसे शक्कर कहां से प्राप्त होती है, चीनी कहां से प्राप्त होती है? गन्ने से। अब आपको महाराज मिठाई बनानी पर चीनी तो कौन है, शक्कर तो कौन है, लो हाटो ले आवा, हाटो न और इन्हीं बन जाए मिठाई, न बने न। क्योंकि जो काम शक्कर या चीनी से होगा वो काम गन्ने से नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि गन्ने का सारभूत क्या है? चीनी। जो काम चीनी कर देगी वो गन्ना नहीं कर पाएगा, चाहे वो चीनी गन्ने से निकली हुई हो। जो काम घी कर देगा वो काम दूध नहीं कर पाएगा, चाहे वो घी जो है वो दूध में से निकला हुआ है। इसलिए महाराज
हमारा कहना मानो, भागवत की कथा सुनाओ। पैर सही करो। ये भागवत के नियम है, अभी बताने वाले हैं, बस थोड़ा समय और रह गया। भागवत सुनने के नियम क्या क्या हैं बताएंगे आपको। तो महाराज इनको भागवत की कथा सुनाओ। तो सनकादिक मुनि थोड़े नीचे उतर के आए कि बद्रीनाथ में तो हर कोई ना आ पावे, इसलिए नीचे चलो यहां से। तो वो कहां पहुंचे? हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है महाराज। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर उनको लेकर के आए और सनकादिकों को नारद जी ने व्यास जी के रूप में निर्धारित किया कि महाराज कथा हूँ खट जावर व्यास खटू लामा, तो आप बढ़िया बगता खटी मीठी माने, तो आप भी कथा उड़ाओ। तो गंगा जी की रेती जो है ना महाराज, बालू, उससे एक बढ़िया मंच बनाया गया, उसमें चारों ऋषि विराजमान हो गए। अब तो महाराज कथा सुना रहे हैं, कथा आरंभ हो गई। लेकिन नारद जी बीच में बोल पड़े कि महाराज एक अर्जी मारी सुनो। बोलो महाराज कई बात। कब भागवत की कथा न हुनर कोई पुण्यात्मा तिर जावे तो कोई आश्चर्य की बात कौन है। लेकिन भागवत की कथा हुनर कोई पापी आदमी को उद्धार हो कि न हो, ये बताओ। कोई समूह बड़ो पापी, नंबर 1 को पापी, सदा मदा झूठ बोले, सदा मदा चुगली करे, दूसरों के धन का जो हरण करता है महाराज, जो दुराचारी है, पापाचारी है, ऐसे पापी की भी यदि मुक्ति भागवत को सुनकर के होती हो, ऐसा कोई उपाय हो तो आप बताओ, ऐसी कोई कथा हो तो बताओ। यदि कोई पुण्यात्मा तर जावे तो कोई बड़ी बात कौन है, पर पापी को यदि उद्धार हो जावे वो बड़ी बात है। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि नारद जी मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, सुनो। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णासु धर्मेषु सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक नदी थी जिसका नाम था तुंगभद्रा। गंगा नदी है ना महाराज, बनास नदी है ना। अच्छा, एक नदी का नाम था जिसका नाम था तुंगभद्रा। क्या नाम हो? तुंगभद्रा। उसके किनारे पे एक गांव बसा हुआ था महाराज, एक नगर था बड़ा सुंदर, जैसे अपना गांव है ना ऐसे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। ध्यान देकर सुनना मैयाओं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन पंडित जी का नाम क्या था? आत्मदेव। उनका समय आने पे विवाह हो गया महाराज। पंडिताई किया करते, बड़े विद्वान थे वो, बड़े विद्वान पंडिताई किया करते महाराज। विवाह हो गया, लेकिन आज विवाह के 18-20 साल व्यतीत हो गए, लेकिन कोई संतान। उनकी पत्नी का नाम पता है क्या था? धुंधुली। कहीं नाम हो? धुंधुली। अपना गांव में तो कौन है ना कोई? धुंधुली कौन है? अपना गांव में कौन है ना? अच्छो है भैया, तो बुरो मान जाती। तो आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। असी लड़ोकनी महाराज, असी लड़ोकनी। ये बताओ था
दन की रोटी खार, ये 2-4 जगह लड़ाई न हो तो रोटियां पचक हो ना बाकी असी वो लड़ाई कोई न करे, दूसरा घर में भाटा फांके और कोई तो लड़वा आओ मारू असी बेकार। प्रायशो बहु जल पिका, इतनी बोलती महाराज दिन भर चपड़ 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 केंची की तरह जीवान चलती बाकी महाराज। भाई हमको तो नहीं पता, यहाँ सब मैया बढ़िया है हमारी, सब बढ़िया ना यहाँ तो कोई नहीं बोलता, सब बढ़िया है। वो धुंधली की बात चल रही महाराज, गीड़िया की तो कौन है, हमने मत बुलवाओ कोई बात तो नहीं। तो महाराज लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल पिका, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद उसकी आदत थी महाराज। आत्मदेव जो पंडित जी है ना, उनको रोज गाली सुनाती, रोज। और यदि घर में 2-4 मेहमान आ जाएं तो मेहमानों के सामने और ज्यादा हल्ला मचावे, और ज्यादा लड़े। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते कि देवी जब भी तुझे लड़ना हो तो एकांत में लड़ लिया कर, गाड़ खाड़नी होवे तो एकांत में कमरा मार दे लियो कर मन गालियां, दूजा का मुंडा आगे तो मत दियो करे। तो धुंधली कहती वाह, चाहे हुणा वाला ही खोई न होई तो हुणाबा को आनंद ही ना हो। फिर तो 2-4 मनक होना छावे हुणबा वाला, हुणाबा का तो आनंद है। तो मेहमाना का हाँ सामने बेइज्जती करती महाराज अशी धुंधली, हर काम उल्टो वह के जीवन में। एक मनोरंजन की कथा सुना मैं। एक बार किसी गांव में ना ऐसे एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी भी ऐसी महाराज, जो भी काम करती सब उल्टा। वो महाराज कहते, वो जो व्यक्ति थे वो कहते कि देवी घर में हमारी जो भैंस बन रही है ना भूखी हैं, चारा खत्म हो गया, चारा ले आवे। मैं तो न लाऊं, थे ले आओ अपना, मैं तो न जाऊं। देवी प्यास लगी है पानी पिला दो, मैं तो न पाऊं, अपना आप पी लो, थाका टूट गया की। कि देवी हमारी जो चीज खट धरवेली वो भूल गयो ना, देखिए क्यों थाकी फूट गई। हमेशा उल्टी, मतलब हर काम उल्टा करती, वो सब काम उल्टा करती। वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया महाराज अपनी पत्नी से। एक दिन एक महात्मा के पास गया को महाराज घणो गाठी दुखी हो गयो, मैं तो घणो दुखी हो गयो, ऐसे उपाय बताओ जाओ नैया पार लाग जाओ मारी। कि हमारी जो पत्नी है ना महाराज, हर काम उल्टो करे, हर काम उल्टो। तो महाराज एक तरकीब बताई उनको, सुन तो हर काम ने तू उल्टो बोल, वो हुदो करवा लाग जाए अपना आप ही। भाई उसकी आदत है हर काम उल्टा करने की। तू बोलेगा ये दिन है तो वो कहेगी रात है, तो तू उल्टा बोलो अपने आप सुधा करेगी काम। ठीक है, हमारा आसान कर देख ले वहां। अब तो घर गया अपने, जो को सुन भगवान फाणी मत पाजे, मने फाणी न पीनो, मने तस्तो लाग रही पर फाणी न पीनो। खसा न पाऊं पियो। तरकीब काम तो कर रही महाराज। सुने भूख लाग रही पर रोटी न बनानी, अच्छा नहीं रे मां। अच्छा न कशा रहे बनाओ, उल्टो काम करनो। वो बढ़िया रोटी बनाई महाराज, उल्टो। ये भाषा भूखी मरी मरबाद है याने नलानो घास वहां कांद लो मज भाषा मर जाई। अपने आप भगी महाराज लेके आई। ओ हुने 2-4 मेहमान आ गया, खिन गेट में जुड़ दे, भगा दे फरा। ओ कहाँ भगा तू, हलवा बनाओ। मैं तो बढ़िया हलवा बना रहे, मेहमान की बढ़िया स्वागत करे महाराज। तो अब तो हर बात उल्टी बोलते सूदो करवा लागी काम ने। घना प्रसन्न हो गया महाराज को। एक दिन की बात,
गाँव में कोई आदमी बढ़िया एक बस की दी, जो गंगा जी जो भी नहावा जावे ना, कोई चालनो हो गंगा जी नहावा तो चालो, फ्री में, फ्री सेवा। तो उसकी सहेली ने आके उससे बोला जो कि बहन गंगा जी बस जा रही है फ्री में, चल। ठीक है। आज जाना कैसे उसके मन में आ गई। तो दोनों जो है ना पति पत्नी गंगा जी नहाने के लिए बस में चले गए महाराज। अब हरिद्वार तो आप लोग गए होंगे, गंगा जी का बहाव बहुत तेज है वहां महाराज। हरिद्वार में जो गंगा जी है ना उसका बहाव बहुत तेज है। हाँकड़ा बंदली उठे तो हाँकड़ा में पकड़ पकड़ नहाओ, नहीं तो भेजाओ महाराज पानी में। तो अभी तो रेलिंग लगा दी गई है, स्टील की रेलिंग जो है ना वो लगा दी है महाराज चारों तरफ। पहले नहीं थी ऐसी, पहले चेन पकड़ के नहाना पड़ता था। लेकिन अभी जो ये कुंभ हुआ ना, कुंभ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो स्टील की रेलिंग लगा दी गई है पूरी नदी में, तो बहने का कोई चांस नहीं, आराम से नहाओ। तो वो जो महाराज आज उस व्यक्ति के मुंह से सीधी बात निकल गई, देखो देवी हुने मीन मत जियो, या के भीतर गंगा जी के भीतर मत जाजियो। यदि भीतर चली गई तो भेजावली बारी नहा तीर पे बैठ कहा ना हूं अतरा छेटी मुआरे बाण बेड़ खुशा ना हूं, मीन ना हो मैं तो कूद गई महाराज। यदि महाराज कहता को भीतर घुसर ना या कूदर ना तो तीर पे बैठ नहाती। लेकिन महाराज का मुन्ना होती बात निकल गई आज। वो तो सही बात बोले थे, वो तो कहा गंगा जी का बहाव बहुत तेज है तो भीतर मत जाना, मर जाएगी। उसको तो उल्टा करना, कान जो मैं जाऊं। कूद गई महाराज, कूद गई तो महाराज गंगा जी में। अब तो जाल डालो, जाल होता है ना पकड़ने वाला, जाल डाला गया, पकड़ो भैया ब्राह्मणी को, बह गई। जब जाल डालने लगे तो व्यक्ति बोला कि महाराज गंगा जी इधर बह रही है ना तो जाल इधर मत डालो, इधर डालो। क्यों कि इस औरत ने जिंदगी में हमेशा उल्टा ही उल्टा चली है, हमें हमेशा उल्टा ही उल्टा काम किया है महाराज। तो गंगा जी में जब भई हुई तो उल्टी हुई, हाँ उल्टी भई होगी महाराज, सीधी नहीं बह सकती। हाँ ऊंधा काम किया जिंदगी भर, ठीक है। तो ऐसी महाराज वो धुंधली। अब संतान कोई नहीं है, बहुत परेशान है महाराज आत्मदेव। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होके कोई संतान नहीं है तो जंगल में चले गए महाराज। जंगल में जाके कई कब तो मैं आत्महत्या कर लूं, डूब के मर जाऊं नदी में। ऊंचा छट गया हमारा डूंगर पर, देखो नीचे नदी बह रही, डूबर मर जाऊं फरा। पण मरवो भी आसान कौन है, डरफनी लागे महाराज, दिल कांप जावे, कैसा न मरा। तो फाचा नीचे आ गया, क्योंकि तस लाग रही बड़े पानी पी लूं, खा फिर जद मेरा, भूखा प्यासा तो न मरा। अब नदी ने देखा तो नदी का बहाव तेज था हमारा, तुंगभद्रा नदी का। फिर कांप गया मन, रोने लगे बैठ के, जोर जोर से रो रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण। तो उसी समय वहां पर एक कोई महात्मा आए, देखा यार कोई ब्राह्मण बैठा बैठा रो रहा है, देखो तो सही क्यों रो रहा है, ये भगवान की याद में रो रहा है तो कैसे रो रहा है, कोई भगत तो नहीं है भगवान का तो भगवान को पुकार के रो रहा हो। तो जैसे ही महात्मा आए तो महात्मा ने पूछा तुम कौन, तुम्हारे चेहरे को देखकर प्रतीत होता है तुम कोई ब्राह्मण हो महाराज, तेजस्वी ब्राह्मण हो। क्या महाराज मैं हूं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, यहां क्यों रो रहे हो। क्या महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है, कहा हमारा संतान नहीं है, इसलिए मैं यहां मरने आया हूं, आत्महत्या करने आया हूं महाराज। तो मरने से मिल जाएगी, तो मिलेगी तो नहीं महाराज, कम से कम ये दुख तो दूर हो जाएगा कि संतान नहीं है, इसे मरना अच्छा।
निपुताओं बढ़िया मर जाओ, ये आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं। उस संत महात्मा ने बहुत समझाया आत्मदेव को, आत्मदेव इस संसार में संतान से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता भैया। संतान से सुख प्राप्त होता है क्या? नहीं होता ना। जब बड़े सुख से बड़े बड़े महाराज सपने देखे जाते संतान के लिए, कब माँ का जब बालक बड़ा हो जाए तो माँ की सेवा केरी है ना, माँ को खिणो मानी, माँ को हीडो केरी, पर कर रही संतान हीडो न कर रही ना। तो महाराज करे कि भैया संतान से किसी को सुख प्राप्त नहीं हो। और भैया इंद्र को भी सुख प्राप्त नहीं है। सुख तो इंद्र को भी नहीं है भैया। संसार में सब दुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन मतलब ब्रह्मा। इंद्र कहे चतुरानन सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना समस्त जीव दुखी है महाराज। निर्धन कहता है कि धनवान सुखी हो, मुझको धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। पर मुकेश अंबानी से पूछो कि वो सुखी है? मुकेश अंबानी हमारे इंडिया का सबसे रिच पर्सन, क्या वो सुखी है? नहीं है हमारा। वो दुनिया में 5वें 6 नंबर पे आता है। वो कहता है कि मैं नंबर 1 कब बनूंगा, दुनिया का सबसे धनवान मैं कब बनूंगा। उसको भी दुख है। तो धन से भी सुख प्राप्त नहीं होता, संतान से भी सुख प्राप्त नहीं होता भैया। महाराज ने प्रवचन सुनाए तो पंडित जी कहेगा महाराज सुनो, प्रवचन करवा की आवश्यकता कौन है, प्रवचन तो मैं भी कर जानू, दे सको तो संतान दो। तो महाराज ने कहा कि भैया इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों में भी तेरे कोई संतान नहीं होगी। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बच 7 जन्म तक संतान नहीं होगी।